Welcome to Amar Classes. Let's start. आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो या 3 से डिवाइड हो, 4 से डिवाइड हो, सबका अलग अलग रूल होता है सब नंबर का। जैसे कि जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा उसका यूनिट्स प्लेस पे या तो 0, तो 2, 4, 6, 8 ये सारा नंबर होगा, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो उस सारे नंबर का सम 3 के टेबल में आना चाहिए। जैसे कि 12 है तो 1 + 2 = आ गया 3, तो ये 3 के टेबल में आता है, तो ये डिविजिबल है। इसी तरीके से 4, 5, 6, 7 यहाँ तक आता है, ठीक है, ज़्यादा 11 तक। लेकिन अगर हम पूछें कि 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 19 का क्या होगा, तो इस चीज़ को कैसे पता चलेगा कि 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा या फिर 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। तो इस वीडियो में आज हम लोग उसी चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा और कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको 13 का निकालना है तो हम लोग इट्स यूनिट 13 के यूनिट प्लेस को यहाँ लिख लेंगे और इसके बाद लिखेंगे एक x, ठीक है। फिर और इसका जो टेंस प्लेस है इसको यहाँ पे कर देंगे प्लस। अब हम लोग को x के ऐसा कोई वैल्यू डालना है जो कि 13 के टेबल में आता हो। तो हम लोग मतलब x का कोई ऐसा वैल्यू लेना है जिसको कि इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद और इसके साथ प्लस करने के बाद वो नंबर 13 के टेबल में आता हो। जैसे कि मान लो अगर 13 का अगर हम लोग x का वैल्यू 4 लेते हैं, x = 4 अगर हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 × 4 + 1, तो क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12 + 1 13, और ये 13 के टेबल में तो आएगा ही, ठीक है। अब जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी नंबर का, जैसे मान लो 143 लिए एग्जाम्पल। अब देखना है कि ये 13 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग क्या करते थे, टेंस वंस वाले डिजिट को यहाँ लिख के इसके बाद लिखते थे x और प्लस आगे का बाकी सारा नंबर, क्या हो जाएगा 14। अब देखो 3 x का वैल्यू क्या लिए थे हम लोग 4 × 4 कर देंगे प्लस 14, क्या हो जाएगा हमारा 4 × 3 = 12 और 14 कितना आएगा 26, और 26 तो 13 × 2 = 26, 13 के टेबल में आता है। तो ये 13 का डिविजिबिलिटी रूल समझ गया। अब देखो आगे हम लोग देखते हैं 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है। 19 में कैसे निकालेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस। जैसे मान लो कि 19 है तो इसका वंस नंबर लिख लेंगे यहाँ पे, तो वंस नंबर क्या है इसका 9। तो अब 9 को लिखने के बाद सेकंड प्रोसेस हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे इसके बाद लगा देते थे इसमें x और प्लस टेंस का डिजिट 1 = अब देखो यहाँ पे भी ना x का कोई ऐसा वैल्यू लेना है जिसको कि इससे मल्टीप्लाई करने के बाद और इससे प्लस करने के बाद हमारा आ जाए 19 के टेबल का कोई भी नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, x का वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 2 ले लेते हैं x का वैल्यू। तो x का वैल्यू 2 हो गया प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 9 × 2 = 18 और 1 19, तो ये तो 19 के टेबल में आता है। अब देखो इसका एक एग्जांपल से समझाते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग नंबर लेते हैं कोई भी 912, ये एक नंबर ले लिए। अब इसको देखना है कि 19 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो इसी वाले प्रोसेस को यूज़ करेंगे और बन जाएगा। तो जैसे देखो फर्स्ट ये वंस नंबर को पहले लिख लेंगे यहाँ पे, इसमें लगा देंगे x और प्लस आगे का सारा नंबर 91। तो अब देखो 2 और x का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे यहाँ पे 2, तो 2 × 2 + 91 = क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 और प्लस 91 = 95, और 95 तो 19 टेबल में आता है, 19 5 ज़ा, ठीक है। अब जैसे मान लो एक और जैसे क्वेश्चन होगा कि कोई बच्चा होता है इसको 19 का ही टेबल नहीं याद है, तो अगर उसको 19 का ही टेबल नहीं याद रहेगा तो फिर वो उसको कैसे पता चलेगा कि 19 के टेबल 95 जो है वो 19 के टेबल में आता है या फिर नहीं आता है। तो उसके लिए भी देखो यहाँ पे मान लो अगर 19 के टेबल नहीं आता है तुम्हें, तो क्या करना, जो भी तुम्हारा नंबर है 95, इसमें फिर से सेम वही प्रोसेस लगा देना जो इसमें लगाए थे। जैसे कि देखो 95 है तो यहाँ पे लिख लेंगे ये वंस को यहाँ पे इसमें लगा देंगे x और प्लस 9, x का वैल्यू क्या लिए थे हम लोग 2, तो कर देंगे 5 × 2 + 9, तो देखो 5 × 2 = 10 + 9 कितना आ गया हमारा 19, ठीक है। अब ये तो पता है कि 19 तो टेबल में आएगा 19 के, इतना तो पता ही होगा।
तो देखो हो गया ना। अगर टेबल नहीं भी याद है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जो आंसर आए उसके बाद सेम प्रोसेस उस आंसर पे लगा देना। जो भी आंसर आएगा उस पर सेम प्रोसेस लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना।